हेलो दोस्तों। हर ETF ट्रेडर ये सोचकर ETF ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है कि मेरे हाथ में अलादीन का चिराग मिल गया है, अब मैं इसे घसूंगा और कहूंगा कि जिन CPSE ETF को ऊपर लेके जा, PSU बैंक भी इसको ऊपर लेके जा, या किसी भी ETF को ऊपर या नीचे लेकर जा, तो जो अलादीन का चिराग है उसमें से एक जीन ऐसा निकलेगा धुआं फेंकते हुए, और वो जो है उससे ऊपर नीचे कर देगा। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है जैसा आप सोचते हो। आपको लगता है कि ETF के अंदर जब मैं आ गया हूं तो अब जो है मेरे पास बहुत बड़ा खजाना आ गया है और अब मुझे कुछ भी जानने और समझने की जरूरत नहीं है। तो ये आप गलत फहमी में हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये जो 5 रूल मैं आज बताने वाला हूं आपको, ETF ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत है। अगर आपने इसे जान लिया तो आप ETF ट्रेडिंग को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आप अच्छा खासा मुनाफा उसमें बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कौन से 5 रूल हैं जिन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है एक ETF ट्रेडिंग के लिए। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिगिनर हो, नए हो और ETF के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड हो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट ये था कि हमारा फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे हमारे एप्लीकेशन का लिंक है और एक व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लो और फ्री में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को सीखो। चलिए चलते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि ETF का चुनाव सही करें। अब ये क्या है? ETF 150 से भी ज्यादा NSE पे और BSE पे लिस्टेड है। अगर आपने ETF का चुनाव करना नहीं सीखा, उसको लर्न नहीं किया कि किस तरीके से ETF को चुना जाता है, क्या क्या फैक्टर्स को देखा जाता है, तो आप एट लास्ट जो है ETF ट्रेडिंग के अंदर भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। तो ETF को किस तरीके से चुना जाता है आप यहां देख सकते हैं। NSE के वेबसाइट पे जाकर आप 150 से भी ज्यादा लिस्ट को निकालिए और उसके अंदर हर एक मेजर इंडेक्स के जो मेजर ETFs है उनका चयन करिए। तो इस तरीके से अगर आपने ETF को चुन लिया है तो आपका 20% काम कंप्लीट हो गया है, आपने ETF को चुनना सीख लिया है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे फोन करते हैं कि सर हम लोग ऑलरेडी जो है 150 200 150 ETF लिस्टेड है, उसमें से 120 ETF 115 ETF में ऑलरेडी हमारा निवेश बना हुआ है। तो मुझे उन पर हंसी आती है और साथ ही साथ तरस भी आता है कि काश इन्हें कोई सिखाने वाला, समझाने वाला और पढ़ाने वाला मिल जाता कि 120 ETF का मतलब यह है कि आप बाकायदा म्यूचुअल फंड नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड बना के बैठे हो। ये लाइन याद करने लायक है कि म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड लेकर रखे हो। 120 ETF खुद एक म्यूचुअल फंड की तरह पूरा बास्केट है और आपने बास्केटों का बास्केट बना रखा है, तो आप क्या ही ट्रेडिंग करोगे और क्या ही रिटर्न बनाने वाले हो। तो ETF का चुनाव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 है रीजनेबल रिटर्न की अपेक्षा ना करना। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि एक इंसान फ्लाइट से जा रहा है और दूसरा बैलगाड़ी से जा रहा है और बैलगाड़ी वाला सोच रहा है कि जो फ्लाइट से जा रहा है उससे पहले मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। तो ये ऐसी अपेक्षा है जो रीजनेबल नहीं है। जब आप ETF ट्रेडिंग में आते हो तो आप इसलिए आते हो कि आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा अज्ञानी हो, आप ज्यादा ज्ञान नहीं ले पा रहे हो या सीख नहीं पा रहे हो मार्केट को, और आप मार्केट की पकड़ को नहीं पकड़ पा रहे हो या आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको रीजनेबल रिटर्न की अपेक्षा करना चाहिए। और अगर आपने सवारी जो है बैलगाड़ी वाली ली है तो फिर आपको स्टॉक्स के जो स्विंग ट्रेड्स हैं या ऑप्शन वाले जो कमा रहे हैं या जो घाटा कर रहे हैं, आप दोनों भी नहीं कर पाओगे। ETF के अंदर आप चाहोगे तेजी से घाटा कर लूं तो भी नहीं होगा, ETF में चाहोगे कि तेजी से मुनाफा कर लूं तो भी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है? आपको रीजनेबल रिटर्न की अपेक्षा करना है। यूजुअली जो है
एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रही है, बोलता चलूं। जब मैंने अपनी क्लिनिक ओपन की थी उसी समय मेरे क्लास का एक लड़का जो है उसने हॉस्पिटल ओपन किया था, 20 बेडेड हॉस्पिटल, यानी 20 बेड उसके हॉस्पिटल में थे। हम दोनों जब भी मिलते थे तो ये डिस्कशन जरूर होता था, आपने भी देखा होगा आपके दोस्तों से जब मिलते होंगे कि कितना कमाया पिछले महीने। तो मेरी कमाई तो 1-2 लाख के अंदर जाके सिमट जाती थी। वो बताता था कि 20 लाख का कलेक्शन हुआ, इस बार 28 लाख का कलेक्शन किया मैंने, इस बार 34 लाख का कलेक्शन किया पिछले महीने। तो इसका क्या मतलब है, उसने हॉस्पिटल डाला था और मैंने क्लिनिक डाला था। तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं जलता था, इसलिए क्योंकि मुझे पता था उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से और उसने जिस टूल का यूज किया है यानी हॉस्पिटल डाला है उसके हिसाब से उसकी इनकम परफेक्ट है, और मैंने जो क्लिनिक डाला है मेरे हिसाब से मेरी इनकम परफेक्ट है। तो एक ETF ट्रेडर को एक अपेक्षा करना चाहिए रीजनेबल रिटर्न की 15 से 25% के बीच में। उससे ज्यादा अगर आप रिटर्न की अपेक्षा कर रहे हो तो आप जो है गलती कर रहे हो, आप जो है कभी ना कभी जो है लॉस भी कर सकते हो, स्ट्रगल भी करोगे दोस्तों। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 है प्रॉपर स्ट्रैटेजी का ना होना। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर लग रहा होगा अरे ETF में क्या स्ट्रैटेजी। मुझे कॉल आते हैं जब हमारे कोर्स को लेने के लिए, तो कहते हैं कि सर हम ऑलरेडी कर रहे हैं और हम जो है कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, हमें जो है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस दीजिए या फ्री में कुछ टिप्स दे दीजिए। तो इस तरह के भी कॉल आते हैं, उनको लगता है ETF ट्रेडिंग को स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल आप गलती कर रहे हो, ETF ट्रेडिंग के अंदर भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, नहीं तो आप टॉप पर बाय करके और कई सालों का इंतजार करते रहोगे। जिस तरीके से करण अर्जुन में उसकी मां कहती है ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन 25 साल बाद आते हैं। मैं गलती कर रहा हूं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आपका ETF का भी प्राइस आएगा, लेकिन कब आएगा, कई सालों बाद आएगा। इसीलिए ETF की स्ट्रैटेजी प्रॉपर आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम हमारे स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी बनाकर देते हैं, आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप ये निर्णय नहीं ले सकते हो कि कहीं भी मैं बाय कर लिया ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ETF हैं जो आज 1.5 साल से एक जगह पे खड़े हैं, बहुत से लोग घाटे में हैं, रेड में हैं। अगर आप भी घाटे में किसी ETF में हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके जो है कमेंट्स कम से कम 12 घंटे तक कंटिन्यू रीड करते हैं वीडियो डालने के बाद। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4, रूल्स और डिसिप्लिन का ना होना और धैर्य की कमी। अगर आप ETF ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके पास धैर्य कम है तो 80% समझो आप ये जंग हार गए हो। अगर आपने डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो नहीं किया और धैर्य नहीं रखा तो ETF ट्रेडर बनने का सपना आप छोड़ दो, क्योंकि ETF ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है सब्र, पेशेंस, डिसिप्लिन और रूल्स। ये कोई टॉयलेट का फ्लश नहीं है कि आप 5 लीटर पानी मारे और बह गया, ऐसा नहीं है। यहां पे आपने एक ETF में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया डाला, उसके बाद जब कोई करोड़ों रुपया डालेगा तो जाके आपका ETF सिर्फ ऐसा हीलेगा, जमा ETF बाय करने के बाद अगर उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं आ रही है, बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है, कोई बड़ा पैसा नहीं डाल रहा है, तो आपका ETF बिल्कुल शांत दिखेगा। आपको लगेगा ये 1% ऊपर गया, 1% नीचे आया, 1% ऊपर गया, 1% नीचे आया। जब तक के करोड़ों रुपए उसके अंदर झोंके नहीं जाएंगे, फेंके नहीं जाएंगे, तब तक कि वो ETF आपका वहीं पड़ा रहेगा। इस बात को गांठ बांध लो कि रूल्स, डिसिप्लिन और सब्र, ये 3 चीज आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल ETF ट्रेडर बनना चाहते हो, जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को बनाकर रखा हुआ है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है आपकी जिंदगी में मेरा ना होना, यानी किसी गुरु का, टीचर का, मेंटर का, कोच का आपकी लाइफ में ना होना। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि किसी भी चीज को सीखने की जरूरत नहीं है? मां के पेट में 9 महीना तैरने के बाद आप जो है स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो ये कैसे आप अज्यूम कर लेते हैं कि ETF ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग
या इंट्राडे ट्रेडिंग को या स्टॉक मार्केट को सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि 9 महीना तो मां के पेट के अंदर मैं ऑलरेडी तैर कर आया हूं, चलो समुद्र में कूद ही मार लेता हूं, क्या मालूम पुरानी चीजें काम आ जाए और मैं सीख लूं। ऐसा नहीं होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज से अपना माइंडसेट चेंज कर लो, लर्निंग पे फोकस करो, फ्री में सीखो, कुछ पैसे लगते हैं पैसा लगा के सीखो। कैपिटल मार्केट में आ रहे हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए आप डालने वाले हो और आप 2-5 हजार का कोर्स अगर आप नहीं कर रहे हो तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप हर एक इंसान को गलत समझोगे तो मार्केट को कैसा सही समझ पाओगे, मार्केट को अपना दोस्त कैसे बना पाओगे जब आपका मार्केट के जानकारों से ही कोई सही संपर्क नहीं है, उनके बारे में ही आप गलत सोचते हो। हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम 27 जुलाई को लाइव सेशन जूम पर होने जा रहा है। मैं लाइव आकर बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने बिल्कुल पढ़ाने वाला हूं। अभी इनरोल कर लो, गुरुजी ऑफर वैलिड है, 1 हफ्ता कंटिन्यू ऑफर चलेगा। 5000 का प्रोग्राम आपको मात्र 2000 रुपए देना है और उस प्रोग्राम को अपनी सीट्स को आज ही लॉक करना है। तो दोस्तों देरी किस बात की है। अगर आपको लगता है कि मैं आपका एक अच्छा टीचर, मेंटर और गुरु बन सकता हूं और मेरी आंखों में, मेरी बातों में सच्चाई लगती है, तो तुरंत अपने प्रोग्राम को इनरोल करो और हमारे साथ मिलकर, जैसे मेरे 1400 से 1450 स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, आप भी उस तरीके से आगे बढ़ो और काम करो। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के खुश रहो, कमाते रहो। आज ही अपने प्रोग्राम को इनरोल कर लो।